देखो, बड़े आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं बेरोजगारी दर को लेकर। जो सरकार खुद बेरोजगारी के आलम में है, 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का कर्जा 3 वर्ष में जो सरकार ले ली है, वो सरकार बेरोजगारी कम क्या करेगी। ये आंकड़ों का खेल है, ये आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की बाजीगरी जो कांग्रेस हमेशा करती है। चलिए हम बात करते हैं पिछले 3 साल की, 19, 20, 21, और हमारा कंपेयर कर लिए 16, 17, 18। हम 1.2 पॉइंट, 3 पॉइंट थे, ये 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, ये सीएमआई की रिपोर्ट की जानकारी मैं दे रहा हूं। वर्ष 2022 की जिसकी बात कर रहे हैं, 1.2 नहीं 2.1% है, और ये देश में कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कई राज्यों से पीछे, गुजरात से पीछे, जिस गुजरात के बारे में कहते हैं ना, वहां से पीछे है। और देखिए, ये बेरोजगारी के आंकड़े गलत उपलब्ध, रोजगार के गलत आंकड़े उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी तर्ज पर जिस तरीके से विधानसभा में 6 दिन पहले 5 लाख का नौकरी देने का बोर्ड लगाए थे, और जब वहां पे मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि 20,000 नौकरी, अधिकृत जवाब आता है शासन का कि 20,000 नौकरियां। कोई ठेला चलाता है, कोई गड्ढा खोदता है, उसको भी रोजगार और नौकरी के कहते हैं। ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी, कांग्रेस के डीएनए में बाजीगरी है, झूठ बोलने का काम है। मुझे लगता है कि कम से कम बेरोजगारों के साथ में इस तरीके का छलावा नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाती रही है। ये आंकड़े कोई पहली बार नहीं आए हैं। इसके पहले भी सीएमआई ने, एनआईसीएफ ने और तमाम वित्तीय संस्थानों ने इस चीज़ को घोषित किया है कि छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है वह देश की अपेक्षा कम है। वर्तमान में सीएमआई के जो नए आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 1.7 है और देश की बेरोजगारी दर 7.4 है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार की यह प्राथमिकता में था कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अब देखिए कि पिछले 3 साल में लगभग 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया, निजी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, संगठित क्षेत्रों में। इसके अलावा मनरेगा के माध्यम से, जबकि देश में कोरोना के समय मजदूर पलायन कर रहे थे, छत्तीसगढ़ उस समय भी मनरेगा के माध्यम से अपने मजदूरों को रोजगार दे रहा था। और इसके बाद में मनरेगा के माध्यम से युवाओं मजदूरों को कौशल उन्नयन के माध्यम से उनको ट्रेंड करके स्वरोजगार की दिशा में भी हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। यही कारण है कि आज मनरेगा में जो ट्रेंड मजदूर हैं उनको भी केंद्र सरकार पुरस्कृत करने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही थी वह पूरी तरीके से झूठा था, यह साबित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल दिग्भ्रमित है, वह सच्चाई से जानबूझ के आंख मूंद रही है। हमारा दावा शुरू से था 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है और उस रोजगार के आंकड़े हम सार्वजनिक कर चुके हैं। सदन में भी इन आंकड़ों को भी बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी क्षेत्र की नौकरियों को सिर्फ रोजगार मान रही है, तो वैसी स्थिति में तो पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में यहाँ पे शून्य रोजगार रहा है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी राज्य लोक सेवा आयोग की सिर्फ 9 परीक्षाएँ करवा पाई थी। भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल में 15 राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं करवा पाई थी, वह किस हैसियत से और किस नैतिकता से हमसे इस प्रकार की बातें करेगी। मनरेगा में चलने वाले काम, गोठानों में चलने वाले काम, खदानों में चलने वाले काम, तो काम के अलग अलग परिभाषाएं हैं, लोगों को काम मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। तो इससे भी एक बड़ी संख्या में लोग, गौपालक, किसान अब अपने आत्मनिर्भर बनने, सहायक उद्योग स्थापित करने या खेती के अलावा वनोपज पर एक बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो वनोपज एक बड़ा कारण हो सकता है जिससे लोगों की आत्मनिर्भरताएं बन रही है, बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट एक तरह से प्रदेश के बेरोजगारों के लिए ये खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हों, कुशल कर्मचारी हों, अकुशल कर्मचारी हों, उनको काम मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक तौर पर साम्राज्य से भरपूर प्रदेश है। यहाँ काम की संभावनाएं बहुत है, यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत है।
एक तरफ सरकार रोजगार देने के लिए भारी संख्या में पद निकाल रही है, नियमित कर रही है, रोजगार देने के अलग अलग उपायों पर विचार कर रही है और सरकार ने इस संदर्भ में एक कमेटी भी बनाई है कि प्रदेश के बेरोजगार युवकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिए जाए। शायद ही उस संदर्भ में योजनाओं पे काम होने के कारण ये स्थितियां नजर